बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में पोजीशंस वाज़े होना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में एक जानिब तो एक मरतबा फिर जो मैंडेट थीव्स हैं, जो मैंडेट पर डाका डालने वाला टोला है, वो एक जगह पर इकट्ठा होकर एक मरतबा फिर हुकूमत साजी के लिए अपने मामलात तय कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ताकतवर हलकों ने अपना दो टोक और वाज़े पैगाम दे दिया है। एक तो इस सब के अंदर जो क्लेम आया है और ताकतवर हलकों के हवाले से जो स्टेटमेंट एट्रीब्यूट की जा रही है वो बड़ी खौफनाक है, और वो जमहूरियत के तमाम तर जो इस वक्त बुनियादें हैं, जो जमहूरियत के फंडामेंटल्स हैं, ना सिर्फ उनकी नफ़ी करती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है कि 9 मई और क्रैकडाउन, इनमें किसी किस्म की कोई नरमी, कोई कमी इस वक्त नहीं आने वाली। और इस सब के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दी गई है कि स्टेट जो है वो अवाम का जो मैंडेट कि अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिया है उसे किस नज़र से देखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कम अज़ कम जो ताकतवर हल्के हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मनसूबा साज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर असल ताकत का मैवर और जो पाकिस्तान के मामलात को हकीकत में चलाते हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त सोच क्या रखती है। आपका वोट, आपका मैंडेट, उस हवाले से ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। इस सब के अंदर बहुत सी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हुकूमत साजी के लिए जो जोड़ तोड़ है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और सब अपनी अपनी दिहाड़ियाँ भी लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी, कोई अपने ओहदों के लिए इस वक्त बारगेनिंग कर रहा है, कोई इस वक्त अपनी आइंदा आने वाली लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए बारगेनिंग कर रहा है। इस सब में बहुत सी चीज़ें हैं जो एट अ टाइम चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। अगर मैं आपको इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर की पहले डेवलपमेंट्स दे दूं ताकतवर हलकों पर आने से पहले, तो विफाक में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में जो इस वक्त जोड़ तोड़ जारी है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सामने उसके जो मुतालबात हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं। ज़राए ने हमें यह बताया है कि 3 मुतालबात कानून साजी से मुतल्लिक और दीगर जो मुतालबात हैं वो सियासी नौइयत के हैं। MQM का मुतालबा है कि NFC की रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए और कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि तीनों मामलात पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ज़राए ने कहा है कि MQM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप और वजारतों से मुतल्लिक भी अपने मुतालबात जो हैं वो सामने रख दिए हैं। ज़राए का कहना है कि नून लीग ने जवाब दिया है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात की कामयाबी पर इन मुतालबात पर हम फैसला कर सकेंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि MQM जो है उसने वाज़े तौर पर अपना ये पैगाम दिया है कि हम जो गवर्नरशिप है सिंध की, उस मामले पर हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। गवर्नरशिप के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े है और इस सब में इन्होंने ये बताया है कि जी ये जो हक़ है हमारा, इससे हम दस्तबरदार नहीं होंगे। अब हक़ इनका किस तरह से है ये तो ये खुद बता सकेंगे, क्योंकि इस वक्त अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की सूरत में ही इनके पास भी 17 सीटें हैं। नून लीग जो है उसके पास भी जो 70-80 सीटें उन्हें दी गई हैं। 13 सीटों का तो कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया अगर हर पाकिस्तान के ज़िले से इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएँ तो नून लीग के पास असूलन जो सीटें बचती हैं कौमी असम्बली की वो 15 से 17 के दरमियान है। इससे ज़्यादा सीटें नून लीग के पास नहीं है। वो एक जो हाई रूफ है उसमें पूरी पार्टी आ जाए, बड़ी गाड़ी भी नहीं करानी पड़ेगी, डाइवो गाड़ी आपको, ये एक हाई रूफ के अंदर पूरी पार्टी और इनकी पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो समा सकती है। और देखें कि मैंडेट पर डाका कितना बड़ा है कि ये लोग ख्वाब क्या देख रहे हैं हुकूमत साजी के। अच्छा, अब यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अभी भी अपनी जिद पर कायम है। विफाक में हुकूमत साजी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की बैठक जो है वो एक मरतबा फिर हुई है और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। एक तरफ तो जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, बिलावल भुट्टो बड़े बरहम हुए और सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो साहब जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इन्होंने इस सब के अंदर ये बात कही कि जी इक़्तिदार के लिए एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी का जो हम पर इल्ज़ाम है वो हम मुस्तरद करते हैं। उन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी की थी, बगैर सबूत के मेरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं। इन्होंने कहा कि अगर मौलाना या कोई और बात
करते हैं तो उनसे पूछे अगर मेरी मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत आइन पर बात की या सौदेबाजी की। यानी मुलाकात का एतराफ़ कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की बल्कि मैंने जमहूरियत और आइन की बात की। अब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने इस सब में जो अपनी पोजीशन वाज़े की है वो ये है कि नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे और हुकूमत साजी के लिए अब अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, इसलिए किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो कर ले, पेशरफ्त हो सकती है। यानी इन्होंने नून लीग को बड़ा वाज़े तौर पर यह मैसेज दिया है कि आपने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है, सौ बिस्मिल्लाह आप अपना मौक़िफ़ तब्दील करें तो आगे बढ़ते हैं। हमने हुकूमत में वजारतें कोई नहीं लेनी लेकिन मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। जैसे नून लीग कह रही थी कि हमने विफाकी हुकूमत नहीं लेनी लेकिन मरियम को वज़ीर आला बनाना है। ताकतवर हल्कों ने कहा ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको फिर पूरा वज़न उठाना पड़ेगा। उसी तर्ज पर बिलावल भुट्टो जो हैं ये स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा भी चाह रहे हैं, ये चेयरमैन सेनेट भी ओहदा चाह रहे हैं चेयरमैन सेनेट का, ये गवर्नरशिप्स जो हैं उनके ऊपर भी नज़रें जमाए हुए हैं। पंजाब के अंदर वजारतें जो हैं वो भी इन्हें चाहिए ताकि पंजाब में ये लोगों के काम करवा के पंजाब में मजबूत हो सकें। विफाक में वजारतें नहीं चाहिए, सदर भी चाहिए हमें, लेकिन इस तरह से होगा नहीं। अब इस सब में ज़ाहिरी बात है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके साथ इनकी मुलाकात है। लेकिन यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं वो इस वक्त बड़े डटे हुए हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो स्टेटमेंट्स दे रही है, अब वो वजारतें अगर लेती है, नून लीग का मुतालबा तस्लीम करती है तो फिर पीपल्स पार्टी को बहुत बड़े बड़े यू टर्न लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप ये देखें कि फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि हमने हुकूमत का फैसला नहीं का हिस्सा नहीं बनना और हुकूमत साजी के मामलात आज या कल तय हो जाएंगे लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। दिस इज 100% कन्फर्म्ड। अब ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इक्वेशन में रख लें। लेकिन इस वक्त अभी भी इस सब के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबे कर रही है। वो जो आज़ाद इदारे हैं या फिर जो इदारे किसी वसार और इन इदारों की सरबराहियाँ भी उन्हें चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी एक बारीक वारदात डाल रही है, इक़्तिदार पर भी काबिज़ रहना है लेकिन अपनी लॉन्ग टर्म सियासत बचानी है। इस हुकूमत का बोझ हमने नहीं उठाना। और इस वक्त आले शरीफ के लिए ऐसी क्या मजबूरी है? आले शरीफ भी शुरू में कह रही थी कि हम हुकूमत नहीं लेते लेकिन अल्टीमेटली उन्हें ताकतवर हल्कों ने जो तड़ी लगाई कि फिर पंजाब भी नहीं मिलेगा। मरियम बीबी ने जो प्रोटोकॉल ऑलरेडी ले लिया है, जो आईजी से, सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से ब्रीफिंग्स ले रही है मरियम, वो सारी ब्रीफिंग्स आपकी ज़ाया हो जाएंगी और ये फिर आले शरीफ के लिए इक़्तिदार से दूरी जो है और मरियम बेटी का ख्वाब जो है वो चकनाचूर होते हुए नवाज शरीफ साहब नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने विफाकी हुकूमत का कड़वा घूंट जो है वो भर लिया और जाहिर बात है चोरी शुदा मैंडेट है, जो मर्जी करें उसके साथ। और पहले विक्ट्री स्पीच भी कर दी उसी मुंह से, फिर उसी मुंह से इनके बंदे कह रहे हैं हमने हुकूमत नहीं लेनी। फिर किस मुंह से विक्ट्री स्पीच की थी? अवाम या तो पागल है या फिर ये अवाम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक और इस वक्त खबर आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के जलाओ घराव के मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ के जो उसमें मुलव्वस हैं लोग, उनका जेल ट्रायल क्यों हो रहा है उसके खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 9 मई के जलाओ घराव के मुकदमात की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समात की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के रूल्स की रोशनी में जारी नहीं किया गया, जबकि जेल ट्रायल साफ और शफाफ नहीं हो सकता। जस्टिस अली बाकर नजवी ने करार दिया कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक जारी किया गया है। अगर जेल ट्रायल में कोई गैर कानूनी चीज़ है तो साबित की जाए, इसलिए हम आपकी ये दरखास्त मुस्तरद करते हैं। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये सारे के सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम आया है और ये दावा जो है इसने एक तरह से पूरे का पूरा सिस्टम और पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसे भी हिला दिया है। मुनीफ फारूक साहब हैं, ये पहले जियो पर थे, अब ये समा में हैं और मुनीफ फारूक साहब जो है इन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था शेख रशीद साहब का, उस एलीट क्लब ऑफ एंकर्स में भी शामिल हैं जो इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के, वो लोग जो गायब होते हैं और फिर उनके इंटरव्यू के बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। वो एजाज़ है इनके लिए एक बड़ा मुनफरिद किस्म का। अब जो मुनीफ फारूक साहब हैं इन्होंने ताकतवर हल्कों के हवाले से जो क्लेम किया ये बड़ा ख़तरनाक है और ये जमहूरियत के तमाम तर चीज़ों की भी नफ़ी करता है। इसमें इन्होंने कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि जी पीटीआई ने इतना कुछ किया लेकिन अवाम ने पीटीआई को मुंतखब कर लिया, अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दे दिया, तो क्या आप इस चीज़ के ऊपर कुछ सरे तस्लीम खम करेंगे अवाम की मर्ज़ी और मंशा के आगे? ये इनका मतलब था। तो अगलों ने क्या कहा? अगलों ने ये कहा कि जी इस तरह नहीं है। अगलों ने कहा कि ऐसे नहीं है, अगर घर के सारे बच्चे कहें कि हमने फ़लानी चीज़ का नशा करना है तो क्या आप उन्हें करने देंगे? लेकिन ये बेसिकली अब ये दलील तो दे दी गई कि जी पाकिस्तान के सारे बंदे कहें कि हमने इमरान खान नाफिज़ करना है तो क्या अगर वो मुल्क के मफाद में नहीं है क्या हम होने देंगे? नहीं, ऐसी बात। देखें, या तो आप घर के सरबराह हो,
घर का सरबराह जो है वो इस तरह का फैसला ले और उसके पास भी मैंडेट होता है। और सेकेंडली फिर आप कभी भी इस तरह का इलेक्शन बच्चों में करवाते ही नहीं है। घर का जो सरबराह होता है वो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं कहता बच्चों को कि अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताओ कि आप सब ने चरस का नशा करना है, और वो सारे कहते हैं जी जी हमने करना है। इस तरह की फिर वोटिंग होती ही नहीं है ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो फिर मैं समझता हूँ कि वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, इलेक्शन के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी कम से कम, अगर हम ये मान लें मुनीब फारूक साहब ने जो ताकतवर हलकों के साथ बात एट्रीब्यूट की है। आप ज़रा पहले इनकी गुफ्तगू सुने। जब तक अपने किए हुए कामों को मानेंगे नहीं, उनको तस्लीम नहीं करेंगे और अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं रुकेगा। आपको अगर लग रहा है कि इस वक्त कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आने वाले दिनों के अंदर भी पूरा इरादा है पाकिस्तान की रियासत का, यानी एस्टैब्लिशमेंट का, कि 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हो और उसमें भी इमरान खान साहब को सजा दिलवाई जाए। मैंने कहा जी अब तो फर्क पड़ गया ना। पहले लोग कहते थे कि जी कोई निकलेगा नहीं, अब तो इमरान खान के लिए वोट पड़ गया और इमरान खान के बयानिया सच्चा झूठा गलत सही उसको वो तो डिबेट ही और है। इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो अब आप कैसे ये कर सकते हैं? सारी बात है। अब आप ये बहसियत साफी वो आपको कहते हैं ना, वो दिमाग तो फिर चलता रहता है ना। आप ये सवाल तो करते हैं कि ये भाई बात सुने, ठीक है, लेकिन आप कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई बात ये है, आप मैंडेट ना करें। ये मैंडेट भी जो आया है ये कितना साफ शफाफ है ये भी हम सबको पता है, लिहाजा आप इस मैंडेट को ना करें। और मिसाल जो दी गई वो कई लोगों की तरफ से, उन्होंने कहा जी घर के सारे बच्चे अगर कहें हमने हेरोइन का नशा करना तो क्या बाप करने देगा? क्या घर का सरबराह करने देगा? मैं एकदम सोच में पड़ गया। मैंने कहा जी इससे क्या ताल्लुक है, वोटिंग कुछ और चीज है। नहीं छोड़े इस बात को। क्या कोई अलाउ करेगा कोई घर का बड़ा फैमिली का कोई बुजुर्ग कि हाँ जी सारे बच्चे नशा करना शुरू कर दे, सारे बच्चे हेरोइन पर लग जाए? वो करने देगा? मैंने कहा जी कहाँ वो नशा और ये तो मतलब और चीज है। मैंने कहा नहीं, दैट्स हाउ वी सी इट। और जब तक आप रियासत से लड़ते रहेंगे तो भूल जाए आप हुकूमतें बनाएंगे या हुकूमतों में आएंगे और आप वज़ीर आज़म बनेंगे। नो। और अगर आपका ये ख्याल है कि आपको मैंडेट मिल गया है तो आप अकड़ेंगे हमारे साथ और आपको कोई छोड़ देगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। अब ये इन्होंने बड़ी एक अलार्मिंग बात की है। एक तो इन्होंने ये कहा है कि मैंडेट हो भी गया, क्या मैंडेट लगाई हुई है? घर के सारे बच्चे अगर कोई ये कहें कि हमने चर्च का नशा करना है तो क्या हम उन्हें नशा करने देंगे? आई पर्सनली थिंक कि ये दलील बनती नहीं है, जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया। सेकेंडली इसमें जो बात है वो ये है कि जी आपको इस तरह से जो मर्जी हो जाए मैंडेट मिल जाए, क्रैकडाउन भी होगा और 9 मई जो है उसे भी मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो अब इस सब के ऊपर आई थिंक कि ताकतवर हल्कों को, क्योंकि इससे फिर जमहूरियत जो है उसके असूलों की नफ़ी होती है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर तो मुनीब फारूक साहब ने जो बात कही है ताकतवर हल्कों के हवाले से एट्रीब्यूट की है उनके साथ, अगर तो ये दुरुस्त है तो ये बहुत अलार्मिंग है और इसके ऊपर या तो वजाहत आए, वरना फिर चीज़ें क्लैरिटी के साथ इस वक्त आगे बढ़ रही हैं कि इस वक्त ये पीटीआई को भी एक तरह से मैसेज दिया गया है। पब्लिकली इस मैसेज का आना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मकसद क्या है, आपने इस नुक्ते को भी समझना है। और ये दो टोक और वाज़े पैगाम जो दिया गया है इसने बहुत सी, आप कह लें कि इट हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ आईब्रोज, और इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो गई हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।